अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एनिमल लाइक प्रोटीज द प्रोटोजोआ के पार्ट 11 में बात करेंगे अबाउट द सुपर ग्रुप सीलियोफोरा के बारे में। सीलियोफोरा की इसमें फर्दर जो आज हम बात करेंगे दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलियोफोरा। उसके अलावा हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक काइनेटोसोम्स, सिराए, उसके अलावा सीलिया, ट्राइकोसिस्ट, तो इनके बारे में फर्दर बात करेंगे। उसके अलावा पैरामीशियम के बारे में, डाइडीनियम एंड सेक्टोरियंस के बारे में। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो आगे हम अब बात करते हैं सीलियोफोरा के बारे में। सीलियोफोरा का नाम इनको इसी वजह से दिया गया है बिकॉज दे हैव सीलिया ऑन देयर बॉडी सर्फेसिस। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सीलिया जो है, सबसे पहले सीलिया जो है इनके दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक लोकोमोशन और सेकंड है कि इनको फीडिंग के इनका फंक्शन है। सो एक दो इनके मेन फंक्शन है सीलिया के, एक होता है लोकोमोशन में और दूसरा इनकी फीडिंग में। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ पेलिकल विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द प्लाज्मा ब्रेन, जो कि इनको इनकी शेप को मेंटेन रखता है। उसके अलावा a distinct cytostome which is a mouth like structure which is present in them, जो कि फीड जिसकी वजह से इंजेस्ट करते हैं। उसके अलावा इनके पास डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं, एक लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस एंड वन लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस एंड वन और मोर स्मॉलर जो है माइक्रो न्यूक्लियाई इनके पास प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं सीलिया के बारे में कि सीलिया क्या होते हैं। सीलिया जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उसके अलावा फीडिंग में इनको हेल्प करते हैं। अच्छा, सीलिया एक टर्म होती है सीलिया और एक होती है फ्लैजेला। सीलिया जो होते हैं बेसिकली इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है ये क्या है कि सीलिया जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं जबकि फ्लैजेला जो है ये लॉन्ग होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है सीलिया और ये है फ्लैजेला। उसके अलावा सीलिया जो हैं ये पूरी सरफेस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सरफेस के अराउंड, मतलब पूरी उसकी सरफेस उसी से भरी होती है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सीलिया जो है इसकी पूरी की सरफेस के अराउंड जो है वो प्रेजेंट है। और जो फ्लैजेला होते हैं ये सिर्फ एक या दो जो हैं उनकी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगला डिफरेंस है कि एक आपने देखा होगा, एक मूवमेंट्स होती हैं सीलरी मूवमेंट्स और एक होती हैं फ्लैजेलरी मूवमेंट्स। जो सीलरी मूवमेंट्स होती हैं ना ये सीलिया की वजह से होती हैं और दे आर कोऑर्डिनेटेड सो दैट सीलरी वेव्स पास ओवर द सरफेस ऑफ सीलिएट। ये कोऑर्डिनेटेड किस तरह होती हैं कि एक सीलिया जब मूव करना स्टार्ट करता है तो ये बाकी सीलिया भी उसी की वजह से मूव करते हैं। मतलब ये एक एट अ टाइम जो है सारे सीलिया मूव करते हैं, जिसकी वजह से पैरामीशियम जो कोई भी सीलिएट जो है ये आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सीलिया ने मूव करना स्टार्ट किया तो सिमल्टेनियसली सारे सीलिया ने मूव किया। सो इस तरह सीलरी वेव्स जो हैं एक से दूसरे की तरफ पास ऑन करती हैं और फर्दर जो स्ट्रक्चर है, जो पैरामीशियम है या कोई भी सिलिएट है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जैसे ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कश्ती होती है, तो कश्ती को जो चला रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसके जो चप्पू होते हैं ओर्स उनको पीछे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो कश्ती जो होती है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल इसी तरह पैरामीशियम जो है वो भी सीलिया जो है वो पीछे की तरफ वेव्स की फॉर्म में मूव करते हैं और बॉडी जो है उनकी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो अब बात करते हैं फ्लैजेलरी मूवमेंट्स जो फ्लैजेला की वजह से होती हैं। वो होती हैं कि बेसिकली एक फ्लैजेला या एक जो दो फ्लैजेला होते हैं वही मूव करवाते हैं उनकी पूरी बॉडी को। लाइक यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल फ्लैजेला जो है यही इनकी बॉडी को आगे मूव करवाएगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं आगे काइनेटोसोम्स के बारे में। काइनेटोसोम्स एंड सिराए। काइनेटोसोम्स जो हैं बेसिकली दे आर द बेसल बॉडीज ऑफ द एडजेसेंट सीलिया दैट आर इंटरकनेक्टेड विद एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। सो बेसल बॉडीज़ होती हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। सीलिया में प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं इनकी बेस पे, और ये सब सीलिया के अंदर होती हैं। और ये जो है बेसल बॉडी की वजह से ही जो एक सीलिया है वो दूसरे सीलिया के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। सो इनका ये काम है। आगे सिराए की बात करते हैं तो सिराए जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं कि बहुत सारे सीलिया जो हैं वो ज्वाइन करते हैं आपस में और ये क्या करते हैं एक लेग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि उसको मूव करवाता है प्रोटोजोन को उस प्रोटिस्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक स्टाइलोजिया एक प्रोटोजोआ है, बेसिकली एक सीलियोफोरा है जिसमें क्या होता है कि प्रोटिस्ट है। इसमें देखिए कि उसकी पहले सीलिया जो है पूरी सरफेस के ऊपर स्प्रेड है। ठीक है, सीलिया पूरी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ये सिराए बना लेते हैं जब ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं लेग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये एक अपनी इन सीलिया को लेग्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे इनकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो ये होते हैं सिराए।
अब बात करते हैं उस ट्राइकोसिस्ट। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, जो कि इनके प्लाज्मा ब्रेन से निकले हुए होते हैं और ये इनका डिफेंस में फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल ट्राइकोसिस्ट है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहते हैं प्लाज्मा ब्रेन से, ये आप देख सकते हैं बाहर निकले हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइकोसिस्ट इन प्लेस एंड ट्राइकोसिस्ट एक्सट्रूडेड, बाहर निकले हुए। ट्राइकोसिस्ट के पहले जब जो हैं ये प्लाज्मा ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं, ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही मतलब इनका कोई काम होता है डिफेंस के रिलेटेड, तो ये क्या करते हैं कि वो इन्हीं को जल्दी जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं, सरफेस से बाहर निकाल लेते हैं और अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम को जो है वो पैरामीशियम जो कोई भी सिलिएट्स है, कोई भी प्रोटोजोआ है, उसको बचाते हैं उससे फर्दर जो है कोई सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी प्रीडेटर से उसको बचाते हैं। सो ये इनका फंक्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो पैरामीशियम के अंदर भी हमने पीछे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लाइक सीलिया, लाइक ट्राइकोसिस, लाइक काइनेटोसोम्स। तो ये सारे पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट थे, सारे सिलियोफोरा जो है सिलिएट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम इनकी ना बेसिकली थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये फूड को अंदर की तरफ कैसे ले जाते हैं, बेसिकली फीडिंग के बारे में इनकी बात करेंगे। सो इनकी फीडिंग कैसे होती है कि इनके पास ना एक ओरल ग्रूव होती है। ओरल ग्रूव होती है बेसिकली इनकी जो है साइटोस्टोम होता है इनके पास एक ओरल ग्रूव होती है। ये इनकी ओरल ग्रूव है, दिट इज़ अ ओरल ग्रूव, जहाँ से ये फूड को अंदर लेके जाते हैं। उसके अलावा ये इनका साइटोस्टोम माउथ है। माउथ, उससे अगला स्ट्रक्चर इनके पास फेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स है। सो इन तीनों का फूड के जब ये इंजेस्ट करते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि ये क्या करते हैं कि ओरल ग्रूव के पास जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स को अंदर की तरफ साइटोस्टोम की तरफ भेजते हैं, ठीक है। जैसे फूड ये इसके पास ओरल ग्रूव के पास सीलिया हैं जो कि फूड को अंदर की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे ये फूड आती है साइटोस्टोम के पास। साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स जो है, ये साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स जो है बेसिकली दोनों इन्वेजिनेशंस हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेटेड है कि दोनों का काम क्या है कि फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन, फूड को अंदर की तरफ ले जाना और वहाँ पर फूड वैक्यूल का बनना। तो ये फूड वैक्यूल जहाँ पर बनता है और इसको ये फर्दर पूरे साइटोप्लाज्म में है के अंदर जो है वो जाता है और वहाँ पर अपनी फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जब ये फूड तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल रह गया है वो एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ एनल पोर साइटोप्रोक्ट, या इसको साइटोपेग भी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसकी वजह से यहाँ से ये जो भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो बाहर निकल आता है। तो अब बात करते हैं, डायडिनियम जो है ये एक फ्री लिविंग सिलिएट है और ये प्रे करता है, ये खाता है स्मॉल एनिमल्स को, उसके अलावा प्रोटिस्ट को। और ये जब प्रे कैप्चर इज़ यूजली अ केस ऑफ फोर्टिशियस कॉन्टैक्ट। सो इसका फोर्टिशियस कॉन्टैक्ट का मतलब है कि ये जब भी कोई स्मॉल एनिमल, कोई भी प्रोटिस्ट इससे एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं करता कि ये पड़ा है और जाके मैं खा जाऊँ, नहीं, कि जब भी इसका एक्सीडेंटली कांटेक्ट होता है उस स्मॉल एनिमल के साथ, उस प्रोटिस्ट के साथ, तो उसको वो ईट कर लेता है। और ये ज़्यादातर जो है ये अपने से बड़े प्रे को खाता है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की बात करें, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये कैसे, इसके पहले डायग्राम है कि डायडिनियम किस तरह का होता है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है कि ये पैरामीशियम को कैसे खाता है, फीडेंगे बेसिकली। जैसे इसका कांटेक्ट हुआ तो ये फर्दर क्या करता है कि ये स्मॉल पोर बना लेता है जिसकी वजह से वो अपने प्रे को निगल लेता है, उसको इंजेस्ट करता है, खाता है। तो ये थी इसके। उसके बाद फर्दर अब बात करते हैं सेक्टोरियंस के बारे में। सेक्टोरियंस जो हैं ये फ्री लिविंग नहीं है जैसे डायडिनियम थे, ये अब हमेशा अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट कैसे अब ईट करते हैं अपने प्रे को या कैसे खाते हैं फूड को। तो जैसे ही कोई भी प्रोटिस्ट जो होता है वो इनके करीब आता है, स्मॉल एनिमल इनके पास आता है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास टेंटिकल्स होते हैं जो कि उस प्रे को पैरालाइज कर देते हैं, प्रे को पैरालाइज कर देते हैं और फिर ये उनको ईट करते हैं। इनको सारा उनका साइटोप्लाज्म जो होता है उस प्रे का, उसको इनगल्फ कर लेते हैं और फिर दिस इज़ कॉल्ड अ टेंटिकुलर माइक्रो, मतलब ये मैकेनिज़्म है जो कि टेंटिकल्स की मदद से होता है। सो इट इज़ अ टेंटिकुलर मैकेनिज़्म। तो ये इस